औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि केसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि केसी के यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बेटा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आया डायरेक्शन फॉरवर्ड सिमत में चलेगा, रिवर्स सिमत में चलेगा, या इक्विलिब्रियम उसने गेन कर लिया है, ये कितनी देर बाद इक्विलिब्रियम गेन करेगा, या वो जो इक्विलिब्रियम गेन करते वक्त केसी की जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वेश्चन जो निकलती है उसकी वैल्यूज कहाँ पे है। तो हम लेट करते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने H2 + I2 makes 2HI, एक रिएक्शन लिया है, उसकी जो केसी की वैल्यू है 700 केल्विन टेम्परेचर पे बेटा वो 57.0 है। हमने कुछ वैल्यूज ली हैं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन की H2 की वैल्यू इतनी है 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, I2 के लिए ये है 0.20 मोल पर डीएम क्यूब और HI के लिए 0.40 मोल पर डीएम क्यूब है। बेटा जब हमने ये वैल्यूज पुट की और इनका सोल्यूशन निकाला तो उसका आंसर आया 8.0। के सी की वैल्यू का आंसर है 57.0 और क्यू सी की वैल्यू का आंसर है 8.0। बेटा याद रखना क्यू सी क्या होती है, ये जो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट की जो हम रेशियो निकालते हैं ना, इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है और ये क्यू सी के बराबर होता है। बेटा तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम गेन करना है, ये वैल्यू हासिल करनी है। तो ये वैल्यू हासिल करने के लिए मजीद प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी इसको। तो रिएक्शन जो है लेफ्ट साइड पे लाइज कर रहा है, राइट साइड पे उसको जाना चाहिए। प्रोडक्ट मजीद होगी, देखे ना ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, मजीद प्रोडक्ट होगी तो ये रेशियो बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट बढ़ेगी तो उसके करीब जब जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम गेन करेगा। इसका मतलब बेटा ये है कि ये रिएक्शन के क्यूसी की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है। अब हमने कुछ यहाँ से टर्मिनोलॉजीज निकाली है। बेटा क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट ये लिख लेना है, याद कर लेना है, और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा जैसे कि यहाँ पे मिसाल थी कि क्यूसी की वैल्यू ये देखिए कम है 8.0 है और केसी की वैल्यू 57 है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, बेटा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी ताकि वो इक्विलिब्रियम गेन कर सके। तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन की जो सिम्मत हमने देखनी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको ले जाना पड़ेगा। बेटा अगर इसी की उलट हो कि क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए और केसी की वैल्यू कम हो जाए, यानी इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये अगर हम रख दें तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब उस रेशियो का जवाब ज्यादा आ रहा है और केसी की वैल्यू कम है। तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को लाना पड़ेगा ताकि हम इक्विलिब्रियम गेन कर सकें। इसी तरह बेटा क्यूसी की वैल्यू अगर केसी की वैल्यू के बराबर हो जाए, ये मैंने बेटा सर्कल के जरिए भी बता दिया, आपको समझ आ रही होगी कि ये छोटा सर्कल कम वैल्यू को जाहिर कर रहा है, बड़ा सर्कल बड़ी वैल्यू को जाहिर कर रहा है। अगर केसी की वैल्यू बड़ी है तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना पड़ेगा ताकि मजीद ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने और रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर सके। क्यूसी की वैल्यू बड़ी है तो प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है तो रेशियो की वैल्यू ज्यादा ही है, तो फिर हमें रिवर्स रिएक्शन में लेके आना पड़ेगा। और अगर ये वैल्यू बेटा दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है। बेटा तो ये इस तरह हम रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उस वक्त किधर है और इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए हमें उसको किधर लाना पड़ेगा ताकि जाके वो इक्विलिब्रियम गेन कर सके। तो बेटा यूं डायरेक्शन के जरिए से भी हमें केसी की अहमियत का पता चलता है कि केसी कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। इनमें आप किस चीज का मुआवजा करते हैं, बेटा दो चीजों का मुआवजा करते हैं, क्यूसी और केसी का। क्यूसी की वैल्यू अगर कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, और अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है तो फिर केसी की वैल्यू कम है तो रिवर्स डायरेक्शन में लाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम गेन कर सके। और अगर ये दोनों वैल्यूज बेटा बराबर हैं, इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलरेडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है। तो यूं आप बेटा इन केसी और केसी की क्यूसी की वैल्यू का मुवाजना करके रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डायग्राम के जरिए भी समझाने की कोशिश की है आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक इतना को